वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का गणित का संजीव डेश्वर का मॉडल पेपर 6 है उसको हल करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने इसका मॉडल पेपर 1 से लगाकर 5 तक के जो मॉडल पेपर थे वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के द्वारा उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों आज का जो हमारा मॉडल पेपर रहेगा, मॉडल पेपर 6 रहने वाला है जो आपके अभ्यास के लिए दिए गए हैं। यहाँ पर बात करें तो माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 रहेगा, विषय आपका गणित रहेगा। समय आपको जो मिलने वाला है वो 3 घंटे और 15 मिनट का आपको एग्जाम में समय मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पर बच्चों बात करें पूर्णांक की, तो ये जो पेपर आपका होने वाला है ये आपके 80 नंबर का पेपर होने वाला है। तो चलो बच्चों एक एक करके सभी सवालों को हल कर लेते हैं। अगर हम बात करें पहले सवाल की तो इसके अंदर टोटल आपको 18 एबेसिडे पूछी जाएंगी। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। पहला सवाल है यहाँ पर कि 2√5 कौन सी संख्या है। तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो ये जो 2 है ये तो परिमेय संख्या है और √5 क्या है, अपरिमेय। जब परिमेय और अपरिमेय को चाहे जोड़ो चाहे माइनस करो चाहे गुणा करो, हमेशा कौन सी संख्या मिलती है, हमें एक अपरिमेय संख्या मिलती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या। फिर बोला है कि 72 और 120, तो बच्चों 72 और 120 है, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो दोनों में 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 36 बार। इसमें कितनी बार जाएगा, 60 बार। वापिस 2 का भाग दो, 36 में 18 बार, 60 का आधा 30। वापिस 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 9 बार। और इसमें कितनी बार जाएगा, 15 बार। फिर दोनों में 3 का भाग जाएगा, इसमें 3 बार, इसमें 5 बार। अब बच्चों सेम संख्या का दोनों में भाग नहीं जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इन सभी को गुणा कर लो। 3 को 2 से किया तो 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। तो इनको आपस में गुणा करोगे बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ऐसे करो, 2 दूनी 4, 4 को 2 से किया तो 8, 8 को 3 से किया तो 24। तो आंसर कितना होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। फिर बोलेगी किसी बहुपद px के लिए y बराबर px ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो लाइन है यानी x को कितनी जगह काट रही है, तो देखो 1, ये 2 और ये कितनी जगह काट रही है, 3 जगह। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, आपकी 3 होगी। अगले सवाल की बात करें, अगर पहली संख्या x का 2 गुना, यानी पहली संख्या x है इसका 2 गुना, दूसरी संख्या y का 7 गुना, दूसरी संख्या है y उसका 7 गुना से 5 कम है। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप क्या करें, माइनस का चिन्ह लगा दें बीच में। किसका चिन्ह लगा दें, अगर माइनस का। या बच्चों अगर आप चाहो तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर बोला है कि एक संख्या का दुगुना दूसरी संख्या के 7 गुने में से 5 कम है, तो 7 गुना करके इसमें से क्या कर दो, 5 कम कर दो। तो यहाँ पर क्या होगा, समीकरण कौन सा है जो इसको आपको यहाँ पर निरूपित करता है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर द। किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a और सार्वअंतर d है, तो यहाँ पर आपको nवा पद क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो वो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर an का सूत्र होता है कि a + n - 1 d। ap का प्रथम पद 6 है, यानी a की वैल्यू आपको 6 दे रखी है। सार्वअंतर कितना है, यहाँ पर d की बात करें तो कितना है, 3 है। तो आपको ap बतानी है। तो बच्चों पहला पद 6, आपको 3 3 ऐड करते जाने। 6 में 3 किया तो 9, 9 में 3 ऐड किया तो 12, 12 में 3 ऐड किया तो 15। इस प्रकार से आपकी जो सीरीज है वो चलने वाली है। तो जो पहला ऑप्शन है वो क्या होगा, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले सवाल में बोला है कि जो AD है, यानी AD आपको 3 दे रखा है, DP है वो कितनी दे रखी है, 2, AE का मान 2.7 है, तो आपको x का मान बताना है। तो हमने थेलेस प्रमेय में पढ़ा था कि AD बटेवे DB बराबर क्या होगा, AE बटेवे EC। तो देखो AD का मान तो 3 है, इसका मान 2 है, AE का मान कितना है, 0, 2.7, नीचे क्या ले लिया हमने, x। तो यहाँ पर देखो वज्र गुणा कर लो, 3 को तो x से गुणा करना है और 2 को 2.7 से। उसके बाद x की वैल्यू चाहिए, तो 2 इंटू 2.7 बटे कितना आ जाएगा, 3। पॉइंट हटाओ, नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, 0। अब 3 की टेबल से काट दो, ये तो 10 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, 9 बार। फिर देखो ऊपर गुणा करो, कितना हो गया 18, नीचे कितना आ गया 10। तो आप क्या करना है, नीचे जब भी 0 हो उतनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1.8 आएगा। इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर बोला है कि 3 और 4 को y x के दूरी, तो y x से बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 0 हो जाएगा बच्चों। तो x बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पर बात करें तो y x से दूरी पूछी है तो आपको उल्टा बताना, y से पूछे तो आपको x का मान बताना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा। यानी यहाँ पर अगर y x से पूछा है तो x का मान बताना है, x से पूछे तो y का मान बताना है। तो y x से पूछे तो बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा।
अगले सवाल की बात करें क्वेश्चन नंबर 9। अगले सवाल की बात करें क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर बोला है कि एबीसी में बी कोण समकोण है। कोस थीटा का मतलब क्या होता है बच्चों? कोस थीटा बराबर हमें दिया है 3/5। तो हमने पढ़ा है आधार बटे क्या होता है? कर्ण। तो आधार तो कितना दिया है 3, कर्ण कितना दिया है 5। तो बच्चों आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो यहाँ पर आपका लंब कितना आएगा 4, क्योंकि देखो यहाँ पर होगा कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस क्या होता है BC का। पाइथागोरस लगाओगे तो AE का मान तो कितना है आपका 5 है। AB की बात करें तो पता करना है, और BC का मान कितना है यहाँ पर 3 है। तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया। AB स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, तो ये उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। तो 25 में से अगर 9 माइनस करो कितना आ जाएगा 16। तो 16 किसका वर्गमूल होता है 4 का। तो आपका जो यहाँ पर लंब आएगा वो कितना आएगा 4। फिर बोला साइन A का मान बताओ। साइन का मतलब क्या होता है? लंब बटेवे आधार। क्या होगा आपका यहाँ पर? लंब बटेवे आधार होगा। बच्चों यहाँ पर वैसे कोण थीटा की बात कर रहा है, इस कोण की बात कर रहा है, तो आपका देखो यहाँ पर ये वाली भुजा 3 होगी, ये वाली भुजा क्या होगी 4 होगी। कोई फर्क नहीं पड़ रहा बच्चों, आप ऊपर नीचे लिखो। तो यहाँ पर हमने AB का मान तो 3 आ गया, क्योंकि बच्चों जब भी इस कोण की बात करें, इसके पास वाली भुजा क्या कहलाती है आपकी? आधार कहलाती है। और ये क्या कहलाएगा आपका? लंब। तो देखो यहाँ पर क्या पड़ा? आधार तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर जो बच्चों आपका बात करें तो एक बार मैं इसको मिटा लो, अच्छे से लिख देता हूं। तो बच्चों यहाँ पर देखो अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आधार बटे क्या है? कर्ण है। तो आधार इस कोण की बात करा, थीटा ये वाला कोण है, तो आधार तो हो जाएगा 3, कर्ण हो गया 5, तो लंब कितना हो गया यहाँ पर 4। तो साइन ए इसी कोण की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? साइन ए की बात करें तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटेवे कर्ण। तो कितना आ जाएगा 4/5। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका आंसर होगा 4/5। अगला है किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना है। यानी यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये मान लिया अपने पास थीटा है, ये ABC चित्र है कि उसकी छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना है। तो ये ऊंचाई क्या है? h है, तो इसकी छाया क्या होगी? 1/√3 का क्या हो जाएगा? इसका इतनी गुना हो जाएगी। 1/√3 गुना है, तो यूनियन कोण बताना है। तो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटेवे आधार। तो टेन बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर टेन थीटा का मान हो जाएगा हमारे पास, अगर बात करें तो h/1/√3 और h। अब क्या करो बच्चों, ये जो √3 है ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो देखो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? h/h इंटू √3 ऊपर चला गया, ऐसे h कट गया। तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया हमारे पास? √3। तो √3 किसका मान होता है टेन में? टेन 60 का मान होता है। तो टेन से टेन कट गया, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका 60 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? यानी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितनी जगह स्पर्श करती है? तो बच्चों वो केवल उसको एक ही जगह स्पर्श कर सकती है। जैसे ये वृत्त है, आपने अगर स्पर्श रेखा बनाई तो वृत्त को केवल एक ही जगह प्रतिच्छेद करेगी। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है बच्चों? ये वृत्त है, इसके व्यास के सिर, ये व्यास है, इसके सिरों पर अगर स्पर्श रेखाएं खींचो तो वो क्या होगी? एक दूसरे के समानांतर होगी। अगला है कि त्रिज्या r के एक अर्धवृत्त में अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? कितना होगा बच्चों? वो आपको यहाँ पर बताना है कि एक वृत्त के अर्धवृत्त पर, एक मैंने क्या बनाया वृत्त, इसके अर्धवृत्त बना दिया, खींचे जा सकने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके जो आंसर की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा बच्चों? केवल यहाँ पर सबसे बड़ा त्रिभुज क्या होगा? उसका r² होगा। चलो कैसे आया ये भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इसको एक बार समझते हैं कैसे आया ये। जैसे मान लो बच्चों आपके पास एक वृत्त है, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? अर्धवृत्त खींच दिया। उसके बाद देखो ये मैंने क्या किया? यहाँ पर एक वृत्त बना दिया। यहाँ पर वो त्रिभुज की बात की, मैंने त्रिभुज बना दिया। तो हमें पता ये भी वृत्त की त्रिज्या r है, ये भी वृत्त की त्रिज्या r है, ये भी वृत्त की त्रिज्या r है। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2, क्योंकि 90 डिग्री का है तो 1/2 आधार इंटू क्या होगा? ऊंचाई होगा, तो 1/2। आधार की बात करें तो आधार ये पूरा ही है, r मिलके कितना हो जाएगा? 2r। ऊंचाई भी कितनी है? r है। 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा आपका? r²। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर बोला है कि दो गोले की त्रिज्या r1 और 2r है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। त्रिज्या की बात करें, आयतन क्या होता है गोले का? 4/3 पाई r1 का क्यूब और 4/3 पाई r2 का क्यूब। तो क्योंकि दोनों की त्रिज्या अलग अलग है तो देखो 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो r1 का क्यूब और दूसरा क्या आ जाएगा? r2 का क्यूब। तो r1 का क्यूब कितना है? r का क्यूब
यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2r का क्या करना है क्यूब, तो r³ बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर 3 8 r³ हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1:8, क्योंकि इधर तो 1 है, इधर कितना है 8, क्योंकि r³ से r³ हट गया तो इधर तो 1 बच गया, तो ये क्या आ गया 8 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1:8। ऑप्शन नंबर द। किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उसके फलक का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन कितना होता है बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, वो कितना दे रखा है 125, तो इधर का वर्ग हटाओ, इधर क्या जाएगा वर्गमूल, 125 किसका होता है 5 का, तो भुजा कितनी हो गई यहाँ पर, a का मान 5 हो गया। तो इसका आपको क्या करना है क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल क्या होता है a², तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 25, कितना हो जाएगा बच्चों 25। एक फलक का मतलब है कि एक घन होता है वो कितने वर्ग से मिलकर बना है, 6 वर्ग से, तो एक फलक का पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो 5 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 25, तो आंसर क्या आएगा बच्चों यहाँ पर 25 आएगा, कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगला है कि वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह होगा, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो, यानी 10 + 25 दोनों को जोड़ो 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 35/2, कितना आ जाएगा 17.5। दिए गए आंकड़ों का परिसर निकालिए। परिसर का मतलब होता है इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को आपको क्या करना है माइनस करना। सबसे बड़ी वैल्यू 12 है, सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 3 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 9, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर किसी के होने की प्रायिकता 0.05 है, तो नहीं होने की प्रायिकता यानी एक में से क्या करो, हमने पढ़ा है कि होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता है ये किसके बराबर होती है 1 के, तो होने की प्रायिकता कितनी 0.05, तो 1 में से 0.05 को माइनस कर दो, कितना जाएगा 0.95, यानी कितनी हो जाएगी 0.95। तो ऑप्शन नंबर जो द है वो इसका सही आंसर होगा। अगली बात करें यहाँ पर, अगला सवाल बोला है जो आपके दूसरे नंबर के अंदर जो सवाल है, टोटल आपसे 6 सवाल पूछे जाएंगे, सारे आपके रिक्त स्थान वाले हैं कि प्रत्येक द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक वास्तविक मूल कितने हो सकते हैं। बच्चों द्विघात का मतलब होता है उसकी घात कितनी है 2 है, जितनी ही घात होते हैं उसके उतने ही मूल हो सकते हैं, तो कितने होंगे बच्चों यहाँ पर 2 होगा। अगली बात करें समांतर श्रेणी का कौन सा पद है जो 78 है, तो हमारा सूत्र क्या होता है an बराबर a + n-1 और d। कौन सा पद 78 होगा, n का मान बताना है, तो an का मान तो कितना हो गया 78, a की वैल्यू कितनी है 3, n का मान आपको निकालना है, d की वैल्यू यानी यह क्या करो बाद वाले में से पहली वैल्यू माइनस कर दो, 8 में से 3 गए कितने आ जाएंगे 5, तो 78, ये 3 इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का n-1 और 5, तो दोनों को घटाओ कितना आ जाएगा 75, n-1 और 5, तो 5 किस में चला जाएगा एक गुणा में, तो भाग में कितनी बार कटेगा 5 के टेबल से 15 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 15 बार, और ये एक इधर लेकर के आओ किसका हो जाएगा प्लस का, तो बच्चों जो n का मान होगा वो कितना होगा आपका 16 होगा, तो ये आंसर कितना आएगा 16वां पद होगा, वो क्या होगा बच्चों आपका 78 होगा। फिर बोला इसका मान बताना है, तो देखो cos स्क्वायर 60 का मान कितना होता है, जो साइन का मान 30 का मान होता है, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का मतलब √3/2 का स्क्वायर, तो ये तो आ जाएगा आपका 1/4, ये आ जाएगा आपका 3/4, तो 4 एलसीएम ले लो, तो 1 - 3 तो माइनस का 2/4, तो आंसर कितना आएगा माइनस का 1/2। अगर आप इनको काटोगे तो कितना आएगा माइनस का 1/2 आएगा। अगला है दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है बच्चों, त्रिभुज क्या होते हैं आपस में समरूप होंगे। अगला एक बिंदु के वृत्त पर खींची डाली गई स्पर्शरेखा की लंबाई सर वृत्त की त्रिज्या की होती है, क्या होती है बच्चों अधिक होती है, क्या होगी वृत्त की त्रिज्या से हमेशा क्या होगी अधिक होगी, यानी किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्शरेखा की लंबाई सदैव वृत्त की त्रिज्या से क्या होती है अधिक। जैसे ये वृत्त है ये तो इसकी क्या हो गई त्रिज्या हो गई है इतनी, अगर मैंने स्पर्शरेखा खींची तो वो क्या होगी इससे ज्यादा ही होगी ये वाली लाइन, इसका मतलब क्या होगी उससे अधिक होगी। फिर बोला कि यहाँ पर होने की प्रायिकता 0.85 है, तो आपको नहीं होने की बतानी, तो वही चीज करनी, एक में से क्या करो 0.85 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 0.15, तो यहाँ पर आंसर कितना होगा 0.15। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो बच्चों अगला जो सवाल है इसके अंदर बोला गया है कि आपको HCF यानी 135 पहली संख्या और दूसरी संख्या वो कितना दे रखा है 45, और आपको एलसीएम दे रखा है पहली और दूसरी संख्या का, तो आपको क्या करना है यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो देखो हमें HCF कितना दिया है, अगर बात करें तो 135 और 225 का वो कितना दिया है 45, तो हमें पूछा है कि इसका जो LCM है 135 और 225 का वो आपको यहाँ पर निकालना है। तो हमारे पास दो वैल्यू है, पहली वैल्यू तो 135 है
दूसरी वैल्यू कितनी है, 225 है। तो हमने पढ़ा है सूत्र क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू जो एचसीएफ के। तो ए की वैल्यू कितनी है 135, बी की वैल्यू कितनी है 225, एलसीएम तो हमें पता करना है और एचसीएफ दे रखा है यहाँ पर 45। तो क्या आ जाएगा, एलसीएम बराबर 135 इंटू 225 और नीचे क्या चला जाएगा 45। तो बच्चों 45 का 3 गुना कितना होता है 135, तो 3 इंटू 225। तो बच्चों 2 का 3 गुना तो 600, 675 कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 675। जो आपका जो एलसीएम होगा यहाँ पर बात करें वो कितना होगा आपका 675 होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें तो 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको इनके गुणनखंड लिखने हैं। तो चलो देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम अगर बात करें 140 है, सबसे पहले 2 का भाग 2 कितनी बार 70 बार, फिर 2 का भाग 2 कितनी बार जाएगा 35 बार, फिर 5 का भाग 2 7 बार और 7 में 7 का भाग 1 बार। तो यहाँ पर 140 के जो गुणनखंड होंगे कि 2 की पावर तो 2, फिर 5 इंटू कितना हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला है कि यहाँ पर शून्यांकों का योग और गुणनफल बराबर हो तो आपको के की वैल्यू बतानी है। तो देखो हमें पता है ए की वैल्यू कितनी दे रखी है के, बी की वैल्यू कितनी है 3 और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 के है। यहाँ पर बच्चों बी की वैल्यू 2 है क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक तो हमारा ए कहलाता है, एक्स का गुणांक बी कहलाता है और बिना एक्स वाला हमारा सी कहलाता है। तो हमें पता है कि योग और गुणनफल बराबर है। तो यहाँ पर बोला है कि गुणनफल और उनका जो योग है वो आपस में क्या है बराबर है। तो हमें पता है कि योग क्या होता है माइनस का बी बटे हुए ए और गुणनफल क्या होता है सी बटे हुए ए। तो ए से तो ए कट गया तो माइनस बी बराबर सी। तो बी की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है 3 के। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 भी गुणा में किस में चला जाएगा भाग में। तो के का मान कितना आ जाएगा माइनस का 2/3। अगला है यहाँ पर कि y की जगह -7 रखें तो x का मान बताएं। तो माइनस का 2x प्लस का 7y प्लस का 51 बराबर क्या है 0। तो y की जगह -7 रख दो। तो जहां पर भी y है -7 रख दो, 51 बराबर 0। तो माइनस का 2x माइनस 7 7 49 प्लस 51 बराबर 0 है। तो माइनस का 2x, अब इन दोनों को बिना x वाली संख्या तो 51 में से अगर 49 गया तो प्लस का कितना बचेगा 2 बराबर 0। अब इस 2x को उधर ले जाऊं तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/2। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा x का जो मान आएगा वो कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 1 आएगा। अगली बात करें तो यहाँ पर आपको अंतिम पद से प्रथम पद की और दूसरा पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या बोला गया है आपको अंतिम पद में से दूसरा पद ज्ञात करना है। तो बच्चों इस तरह के जो भी सवाल मिले कि अंतिम से पूछा हो तो आप क्या करो सबसे पहले डी का मान निकालो। यानी मैंने 5 में कितना जोड़ा कि मुझे 8 मिला है 3, 8 में कितना जोड़ा मैंने 3 कितना मिला 11। तो आप एपी को उल्टा कर दो यानी पीछे वाला पहले लिख दो। इसका मतलब 3 3 का अर्थ था 47 में से 3 के कितने बचेंगे 44, 44 में से 3 के कितने बचेंगे 41। और इधर कितना आ जाएगा बच्चों अगर बात करें तो हमारा प्रथम पद क्या लास्ट पद क्या हो जाएगा 5 और हमें प्रथम पद तो कितना हो गया 47। डी की वैल्यू कितनी हो गई -3। तो हमें कौन सा पद पूछा है दूसरा, तो क्या हो जाएगा a प्लस डी। तो a का मान तो 47 है, डी का मान -3 है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 44। तो हमारा जो a2 पद होगा वो कितना होगा 44 होगा। अगली बात करें तो यहाँ पर बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, इसको हम a मान लेंगे, इसको हम b मान लेंगे। तो क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और दूसरा क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू कितनी है -1, x1 की वैल्यू कितनी है माइनस है, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह। y2 कितना है 1, y1 कितना है माइनस का, तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर देखो 2 में से 1 गया तो 1 का वर्ग, 2 1 1 मिलके 2 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1, 2 का कितना हो गया 4। तो दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा √5। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा √5 इकाई होगा। बच्चों अगर आप चाहें तो अभी बच्चों पहले इसके 10 सवाल कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूं कि जो बुक में कर रखा है वो किस प्रकार से आपके आंसर की दे रखी है। अगर tan की बात करें हम तो tan 60 का मान कितना होता है √3 का स्क्वायर 3, cos 30 यानी sin 60 का मान कितना होता है √3/2, उसका क्या कर दो वर्ग। तो 3 का वर्ग तो 3 इंटू 3 का वर्ग करोगे तो 3 और 2 का वर्ग कितना हो गया 4। तो 3 प्लस 3 को 3 से क्या तो 9/4। नीचे क्या लिख दे बच्चों एक भिन्न है तो दूसरे को भी भिन्न बना दो। अब एलसीएम ले लो 4 आ जाएगा, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 3 से गुणा किया तो 12 और 9 का 9 कितना आ जाएगा 12 9 21/4। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 21/4। अगला सवाल बोला है
5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 9 मीटर की दूरी पर बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ये आपको बताना है। यहाँ पर केवल बच्चों बाह्य बिंदु है, 5 सेंटीमीटर तो त्रिज्या दे रखी है। क्या बोला है कि 5 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या है। वृत्त के केंद्र से 9 मीटर की दूरी पर, वृत्त के केंद्र से 9 मीटर की दूरी पर क्या है बच्चों, यहाँ पर बात करें तो वृत्त के केंद्र से 9 मीटर की दूरी पर वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बच्चों इससे केवल एक और एक कितनी हो जाएगी, 2। केवल कितनी खींच सकते हैं बच्चों, 2। तो ये आंसर कितना होगा यहाँ पर, मात्र केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त का त्रिज्यखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है, यानी त्रिज्यखंड किसके बराबर है, उसके चतुर्थांश के बराबर है। तो त्रिज्यखंड पर बनने वाले कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये तो हमारा क्या है, वृत्त है, इसका हमने क्या कर दिया यहाँ पर त्रिज्यखंड बना दिया। तो ये जो कोण बनेगा ये कितने डिग्री का होगा, हमेशा 90 डिग्री, क्योंकि प्रत्येक चतुर्थांश में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो हमारा थीटा होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर कितनी है, 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो चलो बच्चों इसको हल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो सवाल दिया गया है इसमें सबसे पहले बोला है कि दो वृत्त है हमारे पास, एक तो 5 सेंटीमीटर है, दूसरी की त्रिज्या कितनी है, 12। तो हम मान लें कि R1 जो त्रिज्या है वो तो 5 सेंटीमीटर है और जो R2 त्रिज्या है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका, पहले वाले त्रिभुज का यहाँ पर बात करें वृत्त का क्षेत्रफल तो वो होता है हमारा पाई R1 का स्क्वायर। तो पाई की जगह तो पाई R का मतलब 5 का वर्ग कर दो, कितना आएगा 25 पाई, यानी हमारा जो पहला है उसका क्षेत्रफल तो आ गया 25 पाई। दूसरे की बात करें तो यहाँ पर भी वही क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई R2 का वर्ग। तो पाई की जगह तो पाई R2 की वैल्यू कितनी देर की, 12 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 144 पाई, यानी A1 की वैल्यू तो हमारे पास आई क्षेत्रफल 25, दूसरे का आया 144। फिर बोला है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसका मतलब मैं A1 और A2 को जोड़ूं तो वो किसके बराबर होगा, इन दोनों का क्षेत्रफल किसी और वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो A1 का मान तो आ गया 25 पाई, A2 का मान आ गया 144 पाई और इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर। तो देखो इन दोनों में क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 169 पाई बराबर पाई R स्क्वायर। पाई से पाई कट गया तो 169 किसके बराबर आ जाएगा, R स्क्वायर के। तो इधर वर्ग हटाओ, इधर क्या आ जाएगा वर्गमूल। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 169 किसका वर्गमूल होता है, 13 का। तो हमारी जो R त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 13 होगी। फिर बोला है कि 5, 6, 7, 9 के और 20 का समांतर माध्य 11 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्य बराबर क्या होता है बच्चों, सभी को जोड़ लो, 5 + 6 + 7 + 9 + के + 20, नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल वैल्यू हो गई 6, इसका माध्य 11 दे रखा है तो 11 बराबर इन सभी को जोड़ लो। इसको इससे जोड़ा 15, 5, 20, 27 तो कितना हो जाएगा 47 + के बटे में आ जाएगा हमारा 6 आ गया। अब क्या करो बच्चों, यहाँ पर जो भी वैल्यू आ गई है देखो इसको वज्र गुणा कर दो। तो 11 को तो किससे गुणा करेंगे, 6 से। तो 47 के + के तो 66, ये 47 इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इन दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा 19, यानी जो के की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारी 19 आएगी। अगला बोला है यहाँ पर पद दे रखे हैं तो आपको इसका माध्य ज्ञात करना। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसको आरोही क्रम में जमा लो, आरोही क्रम में लिखने पर। तो चलो बच्चों इनको लिख लेते हैं। क्या क्या होगा, 1 होगा, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 5, फिर 9 और फिर कितना हो गया 11। तो बच्चों ये तो हमारे अगर यहाँ पर बात करें तो देखो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ पर पदों की संख्या सम है। तो बीच वाले 2 मान लेके 2 का भाग दे दो, यानी 3 + 5 को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 8/2। तो हमारा आंसर कितना होगा यहाँ पर 4 होगा। कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। इससे पहले बच्चों हम इसके आंसर भी देख लेते हैं। आप बच्चों इधर देख सकते हो किस प्रकार से आपको वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं बच्चों, यहाँ पर जितने भी है FSD वाले के हल नहीं है वो बच्चों मैंने आपको निकाल करके बता दिया है, बाकी सभी के आपको यहाँ पर आंसर भी मिल जाएंगे। अगले सवाल की बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। चलो इसको भी हम हल कर लेते हैं कि किस प्रकार से हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। तो पहले वाले चौथे वाले सवाल की बात करें यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर हमें क्या बोला है कि द्विघात में शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांकों तथा शून्यांकों के बीच सत्यता की आपको यहाँ पर जांच भी करनी है। तो सबसे पहले समीकरण है कि 3x² - x - 4 = 0। सबसे पहले a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, b की वैल्यू कितनी हो गई -1, c की वैल्यू कितनी हो गई पर -4।
तो हमें पता है यहाँ पर क्या निकालना है बच्चों, सबसे पहले इसके क्या करो, टुकड़े कर लो। 3x² माइनस एक्स माइनस 4, तो 3 को 4 से गुणा करो तो कितना आएगा 12। तो हमारे टुकड़े क्या होंगे कि 4x माइनस का प्लस का 3x माइनस का 4, 3 को 4 से गुणा करो तो 12 आ जाएगा, -4 में से +3 के क्या बचेगा माइनस का x बराबर 0। दो दो के जोड़े बना लो, x कॉमन ले कितना आ जाएगा 3x माइनस का 4 प्लस a कॉमन ले कितना आ जाएगा 3x माइनस का 4 बराबर 0। तो 3x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, कितना बचेगा x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x माइनस का 4 इसके बराबर 0 के बराबर, और x प्लस 1 भी क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो देखो ये 4 उधर गया, किसका हो जाएगा प्लस का, तो x का मान कितना आएगा 4/3। दूसरा आ जाएगा x उधर गया 1, तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 4/3 और दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी माइनस का 1। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा का मान तो 4/3 हो गया और बीटा का मान कितना हो गया माइनस का 1। अब यहाँ पर सत्यता की जांच कर ले, तो सबसे पहले योग बराबर क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर होता है माइनस का b/a। अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1। b की वैल्यू कितनी दी है माइनस का 1 है, a की वैल्यू कितनी है 3 है। तो देखो यहाँ पर एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 3, तो 4 - 3 इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे 3 आ गया, तो ऊपर कितना बचेगा 1/3 और इधर भी कितना आ गया 1/3। अब उसके क्या करें गुणांक बच्चों, उसके गुणनफल की बात करें। गुणनफल क्या होता है कि अल्फा बीटा वो किसके बराबर होता है c/a। अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1, c की वैल्यू कितनी है -3, a की वैल्यू कितनी है 3 है। तो वज्र गुणा करोगे इनको तो माइनस प्लस माइनस 4 को 1 से गुणा किया तो 4, नीचे 3 आ जाएगा, इधर भी माइनस का 4/3। तो बच्चों इस प्रकार से आपको इसको हल करना था। अगले सवाल की बात करें, अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो यहाँ पर आपको दो समीकरण दे रखे, इनको आपको हल करना है। तो यहाँ पर हमें बताया नहीं गया कि आपको किस विधि से करना है, तो हम बच्चों विलोपन विधि ले लें कि x माइनस वाई बराबर, ये एक उधर गया किसका हो जाएगा माइनस का, 3x नीचे आ जाएगा प्लस का 2y, और ये 12 उधर गया किसका हो जाएगा प्लस का। अब हम क्या करें यहाँ पर x या y को बराबर कर दे, तो ऊपर y नीचे भी y है, इधर माइनस का चिन्ह है, नीचे किसका है प्लस का। तो बच्चों दोनों अलग अलग चिन्ह होने चाहिए, तो दोनों चिन्ह हमारे क्या है अलग अलग है। तो हम वैल्यू बराबर कर लें, इधर तो 1 है y, यहाँ y 2 है, तो आप क्या करो ऊपर वाले समीकरण को 2 से गुणा करो, कितना आ जाएगा 2x माइनस का 2y और माइनस का 2। नीचे वाले में देखो 3x, नीचे वाले ऐसे ही रख दो, बराबर कितना है 12। तो बच्चों यहाँ पर क्या करोगे, ये दोनों तो प्लस माइनस के कट जाएंगे और 3 में 2 जोड़ो कितना हो गया 5x, 12 में से 2 गया कितना आ जाएगा 10, तो x बराबर हो जाएगा 10/5। तो 2 बार कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 2। तो बच्चों यहाँ पर ये समीकरण नंबर 1 था, ये हमारी 2 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर किसी एक समीकरण में मान रख दे, यानी x - 1 बराबर क्या है -1 है, तो x की जगह कितना रख दो 2 -1। तो यहाँ पर क्या होगा y को उधर लेके जाओ, 1 इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3 हो गई, यानी x का मान तो 2 हो गया और y का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 3 होगा। अगला सवाल है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। 3 अंकों की बात करें तो हमें पता है 3 अंक की संख्या सबसे पहले कौन सी होती है 100, फिर लास्ट कौन सी होती है 999। तो यहाँ पर क्या करो 100 के बाद इसमें भाग जा रहा है क्या नहीं जा रहा, तो पहली संख्या क्या होगी आप 100 में 3 का भाग दो, 7 का भाग देना बच्चों 7 का, तो 7 एकम 7 हो गया, कितना बच गया 3, 7 चौक 28, कितना बच गया 2 बच गया। अब बच्चों 2 को मैं 7 कैसे बना सकता हूँ, इसमें 5 और जोड़ दूं, इसका मतलब 100 में 5 जोड़ो तो पहली संख्या कितनी होगी हमारी 105, कितनी होगी 105, फिर 7 7 जोड़ते चलो 112, फिर कितना होगा 119। लास्ट की संख्या है 999, इसमें भी 7 का भाग दो, 7 एकम 7, कितना बच गया 2, 7 चौक 28, कितना बच गया 1 और 7 दूना 14, कितना बच गया 5। तो बच्चों यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा है, यानी 5 को आप कम कर दो, इसमें तो आपको क्या करना है जोड़ना है, इसमें कम करना है, तो 5 कम करो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 994 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 994। तो यहाँ पर देखो प्रथम पद तो हमारा हो गया 105। अगर बात करें यहाँ पर डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो गई, और हमारा जो अंतिम पद जिसको ए एन या हम बोले एल है, तो वो कितना हो गया 994। तो हमें किसका मान बताना है यहाँ पर, कितनी संख्या एन का मान बताना है, तो सूत्र लगा दो कि ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन का मान कितना है 994, ए की वैल्यू कितनी है 105, एन का मान हमें पता करना है और डी का मान कितना दिया है 7, तो 994 है, 105 उधर गया किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर एन माइनस 1 और 7, तो माइनस कर लो यहाँ पर
सबसे पहले 100 निकालो तो 894, तो 800 कितना आ जाएगा, 889 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 889, n-1 और 7 है, ये 7 गुणों में किस में चला जाएगा, भाग में, बराबर n-1, तो भाग ले लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 49, यानी 127 बराबर n-1। तो हमारा आया कि 127 बराबर n-1, ये एक उधर गया, किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर n, तो कितना आ जाएगा, 127 प्लस 1 128, तो n का मान कितना होगा हमारे पास, 128 पद, यानी 128 संख्या ऐसी है जो 3 अंकों की संख्या है, जो किससे भाज्य है, 7 से पूर्णतः विभाज्य है। चलो बच्चों अगला सवाल है, यहाँ पर बोला गया है कि आपको आकृति दे रखी है। देखो एक तो दे रखा है त्रिभुज ABC, ये ऊपर वाला त्रिभुज है, दूसरा बोला है AMP, दो समकोण त्रिभुज है। देखो मैं अलग से चित्र बना देता हूं। सबसे पहले जो आपको चित्र दिया गया है, ये तो हो गया आपका B, ये हो गया C और ये क्या हो गया A। दूसरा जो चित्र दे रखा था, कौन सा दे रखा, AMP, ये कोण कितने डिग्री का है यहाँ पर, 90 डिग्री, M वाला, ये हमारा A हो गया, ये हमारा क्या दे रखा है यहाँ पर, B दे रखा। दो चीजें दे रखी है, अब आपको क्या करना है, दोनों को समरूप बताना है कि त्रिभुज ABC और AMP क्या होगा, दोनों सेम होंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये कोण B और कोण M कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री, तो B और M कोण कितने डिग्री का दे रखा है, 90 डिग्री का। एक चीज बराबर हो गई। दूसरी है कि ये जो AB भुजा इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन आपको कौन सा गुणधर्म लगाना है कि A वाला कोण इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में कोण AA आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ हो गया। तो जब भी दो कोण बराबर हो तो डबल ए नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। अब लिखने का तरीका क्या रहेगा बच्चों, वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पर बच्चों आप क्वेश्चन के आंसर देख सकते हो, जितने भी क्वेश्चन अभी हमने किए हैं। सबसे पहले कि दो त्रिभुज दिया है आपको, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP, दो समकोण त्रिभुज है जिनमें B कोण और M कोण क्या है, 90 डिग्री। सीधे क्या करना है कि जो ABC है वो AMP के क्या होना चाहिए, समरूप होना चाहिए। तो दोनों त्रिभुज की बात करें, अभी हमने देखा कि कोण A दोनों में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। कोण B और कोण M क्या है, प्रत्येक में 90 डिग्री का है। तो बच्चों यहाँ पर दो ऊपर भी कोण बराबर है, नीचे भी कोण बराबर है, तो AA कोण कोण समरूपता कसौटी से दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। अगली बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की, x अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो क्या हो, एक दूसरे से समान दूरी पर हो। क्या हो बच्चों, एक दूसरे से समान दूरी पर हो। समान दूरी का मतलब हो गया कि दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर। देखो कैसे लिखोगे, मैंने एक बिंदु लिया P, x अक्ष से पूछा है तो y बराबर क्या हो जाएगा 0 और a का मान, और ये क्या हो गया हमारे पास B। तो a की वैल्यू तो दी है 6 5, b की वैल्यू कितनी दी है हमें, -4 और 5। अब आपको क्या करना है कि ये जो बिंदु P है इसकी a से दूरी और b से दूरी क्या है, आपस में बराबर दे रखी है। दोनों बिंदु से क्या होगी, दूरी बराबर है। तो देखो इधर भी आपको क्या करना है, इधर भी आपको सूत्र लगाना है, इधर भी लगाना, इधर भी दूरी का सूत्र लगा दो और इधर भी दूरी का सूत्र। तो देखो पहले में क्या करोगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो x -6 का वर्ग हो जाएगा, ऐसे ही 0 - 5 का वर्ग। इन दोनों की दूरी निकालो तो सबसे पहले x + 4 का वर्ग और दूसरा हो जाएगा 0 - 5 का वर्ग। तो देखो इसमें क्या बनेगा, x - 6, तो क्या हो जाएगा x - 6 का वर्ग और 5 का वर्ग कितना होता है 25। इधर बात करें तो x + 4 का वर्ग और इधर 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर जैसे ही आप वर्ग करोगे रूट हट जाएगा, यानी x - 6 का वर्ग और इधर कितना आ गया 25, इधर x + 4 का वर्ग और कितना आ जाएगा हमारे पास 25। तो दोनों के 25 25 कट गए तो कितना बच गया, x - 6 का वर्ग और इधर बच गया x + 4 का वर्ग। अब इन दोनों की तरफ वर्ग खोल लेते हैं, x का a - b का होल स्क्वायर यानी a², b² माइनस का 2ab यानी 6 दूनी 12x, इधर a + b का लगा दो, a² यानी x का स्क्वायर, b² यानी 4 का स्क्वायर 16, 2ab यानी 4 दूनी 8x। अब x² से तो क्या कट जाएगा x², तो नीचे बच गया 36 माइनस का 12x, इधर बच गया 16 प्लस का 8x। तो x को इधर ले आओ, तो बच्चों आप अपन क्या करें, 16 को इधर ले आते हैं और 12x को उधर ले जाते हैं। तो 36 में से 16 गए, कितने बचेंगे यहाँ पर 20 और इधर कितना बचेगा बच्चों, ये भी 20x। तो x बराबर क्या हो जाएगा 20/20, कितनी बार कटेगा, एक बार। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1, और y का मान हमें 0 दे रखा है, तो हमारे p के निर्देशांक क्या होंगे यहाँ पर 1 और 0। तो यही बच्चों आपको यहाँ पर निकालना था। अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर केवल आपको वैल्यू रखनी है। सबसे पहले सेक की बात करें तो कोस का उल्टा क्या होता है सेक, तो कोस 30 का मान कितना होता है बच्चों, यहाँ पर जो साइन 60 का होता है वो कितना होता है √3/2, उल्टा करो तो 2/2 कितना हो जाएगा √3।
कोसेक किसका होता है? साइन का। तो जो साइन 45 का मान होगा वही कोसेक 45 का। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 का वर्ग होता है। उसके बाद ये ब्रैकेट है। दूसरा ले लो 2, कोस 60 का मान कितना होता है? जो साइन 30 का होता है। साइन 30 का कितना होता है? 1/2। साइन 90 का मान 1 होता है। टेन 45 का मान भी कितना होता है? यहाँ पर 1 होता है। तो 2 से तो 2 कट गया, इधर वर्ग कर लो। 2 का स्क्वायर तो 4, √3 का स्क्वायर 3, 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2। इधर देखो 1 + 1 + 1। अब यहाँ पे क्या जाएगा? 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया। तो देखो यहाँ पर 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 4 से किया तो 8, और इधर क्या हो जाएगा? 3, 3 एकम 3, और इधर कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 आ गया। तो 8 और 3 11/6 इंटू कितना आ जाएगा? 3। 3 के टेबल से कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो आंसर कितना आएगा? 11/2 आएगा। कितना आएगा बच्चों यहाँ पर? 11/2। बच्चों एक बार वापस देख लेते हैं इसको। 3 और 2 का जो एलसीएम आएगा यहाँ पर बच्चों हमारे पास केवल उसको उल्टा भी करना था बच्चों। एक सेकंड, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई बच्चों, यहाँ पर वैल्यू रखने में मिस्टेक हो गई। चलो एक बार वापस हटा लेते हैं इसको। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो कोस, यहाँ पर अगर वैल्यू करें तो यहाँ तो कितनी आएगी? 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोस का इसको उल्टा भी करना था बच्चों। तो यहाँ पर क्या आएगा? √2 का ये क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। 2 इंटू यहाँ पर साइन 30 का मान होता है 1/2, 1 + 1। तो 2 से तो 2 कट गया, तो ये तो आ गया 2 का स्क्वायर 4, 3 का 3, और 2 का कितना हो जाएगा? 2। इधर एलसीएम लेना है, और इधर कितना बच गया? 3। तो 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 का 4, 3 दूनी 6, और कितना आ जाएगा? 3। 3 से 3 कट गया, तो 4 और 6 को जोड़ो, कितना आ जाएगा हमारे पास? 10। तो आंसर कितना होगा? 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर बोला है सिद्ध कीजिए कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है वो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजक भी करती है। अगला जो सवाल है जिसके अंदर आपको सिद्ध करना है बच्चों, ये आपके जो चैप्टर नंबर 10 है उसके अंदर प्रमेय है कि सिद्ध कीजिए कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। यानी ये बड़ा वृत्त है, इसकी ये जो जीवा है छोटे वृत्त की क्या हो गई? ये स्पर्श रेखा हो गई, तो ये क्या करेगी? इसको समद्विभाजित। इसका मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होना चाहिए, यानी पीए किसके बराबर होना चाहिए? पीबी के बराबर होना चाहिए। तो चलो बच्चों हम देख लेते हैं इसको किस प्रकार से करना है। तो बच्चों यहाँ पर है कि दिया है कि ओ केंद्र वाले 2 संकेंद्रीय वृत्त, पहले का C1 है, दूसरा क्या है? C2। बड़े वृत्त का जीवा क्या है? AB है, और छोटे वृत्त को P पर स्पर्श करती है। सीधे क्या करना है कि PA और PB बराबर होने चाहिए। फिर हमने क्या किया? रचना में इस O को किससे मिला दिया है? P से मिला दिया। उसके बाद कि AB C2 के बिंदु P पर स्पर्श करती है, यानी AB है वो क्या कर रही है? P पर स्पर्श कर रही है C2 को। उसके बाद यहाँ पर अगली जो चीज दी गई है के अंदर कि OP वृत्त की क्या हो गई? यहाँ पर त्रिज्या हो गई। तो यहाँ पर देखो ये वृत्त मैंने बनाया, एक वृत्त और है इसके अंदर। यहाँ पर बात करें तो ये तो हमारा O हो गया, ये P हो गया, ये क्या हो गया? B हो गया। इसका मतलब ये जो OP है वो क्या होगा? यहाँ पर त्रिज्या है, और कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये 90 डिग्री। क्योंकि ये बच्चों यहाँ पर हमने पढ़ा है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है 10.1 प्रमेय से। तो दोनों क्या हो जाएंगे? ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो OP क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, यानी परपेंडिकुलर टू AB। AB वृत्त की एक जीवा है, तो OP क्या हो जाएगा? AB हो गया। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों ये जो AB है ये समद्विभाजित करती है, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। यानी केंद्र से अगर किसी जीवा पर आप क्या करो? लंब डालो तो उसको समद्विभाजित करती है। इसका मतलब PA और PB आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अगले सवाल की बात करें तो चलो अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है? 22 है। कितनी देर की? यहाँ पर परिधि 22 देर की है। तो सबसे पहले हम क्या करें? यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, त्रिज्या क्या होगी। परिधि कितनी दी है? तो हमें पता है परिधि क्या होती है? 2πr। वो किसके बराबर दिया है? 22 के। तो 2 इंटू पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। r का r इंटू कितना हो जाएगा? 22। तो यहाँ पर r का मान निकाल लेते हैं। 22 इंटू 7 तो गुणा में चला जाएगा, और 2 इंटू कितना हो जाएगा? 22। 22 से 22 कट गया, तो r बराबर हो गया 7/2। तो 7 का आधा कितना हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू कितनी है कि 3.7। तो वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। क्या होता है बच्चों? यहाँ पर बात करें तो वो क्या बनेगा? त्रिज्यखंड बनेगा। क्या बनेगा? त्रिज्यखंड। तो सूत्र क्या होता है? πr² θ/360। ये आपको क्या निकालना है? यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है त्रिज्यखंड का। तो पाई का मान तो 22/7, r का मान कितना हो गया? अगर आप चाहो बच्चों तो 7/2 दो बार लिख दो तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर 7 में 2 का भाग दो 3.5 आएगा। थीटा का मान की बात करें तो हमें पता है कितने डिग्री का कोण बनता है?
ये जो चतुर्थांश है प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर कोण कितना रख देंगे 90 बटे कितना हो जाएगा 360। तो 9 के टेबल से कितनी बार कटेगा 4 बार, 2 के टेबल से 11 बार, 7 से 7 कट गया तो ऊपर तो आ गया 77, नीचे कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया बच्चों। 4 इंटू 2 है तो कितना हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही क्या होगा आपका आंसर। तो चलो बच्चों अगले सवाल की बात करें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है। एक विद्यालय में कक्षा 10 में वर्ग ए के 25 विद्यार्थियों के प्राप्तांक का माध्य 40 है, यानी 25 विद्यार्थी है उनका जो माध्य है वो 40 है। बी के 26 विद्यार्थियों का माध्य कितना है 42 है। तो आपको कक्षा 10 के 51 विद्यार्थियों का क्या निकालना है, यहाँ पर 51 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का क्या निकालना है, आपको माध्य निकालना है। तो माध्य क्या होता है बच्चों, उनकी जो भी संख्या दे रखी उन बच्चों से गुणा कर लो और टोटल संख्या का क्या कर दो यहाँ पर भाग दे दो। तो देखो सबसे पहले हमारा क्या होगा n1x1, दूसरा क्या होगा n2x2, संख्या कितनी है n1 प्लस n2। तो पहले में कितने हैं 25 विद्यार्थी हैं उनका माध्य कितना है 40, दूसरे के अंदर 26 विद्यार्थी हैं उनका माध्य कितना है 42 और नीचे विद्यार्थी कितने हैं, पहले में 25 है दूसरे में कितने हैं 26। तो गुणा करो कितना आ जाएगा, ये तो 25 चौक 100 1000 हो गया। ऐसे ही अगर बात करें यहाँ पर तो इसको गुणा करोगे कितना आएगा 1092, नीचे किसका भाग दे देंगे 51 का, तो दोनों को जोड़ा गया 2092 बटे हुए 51। तो बच्चों अगर हम 51 में इसमें भाग देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 41.029, ये क्या होगा आंसर। अगली बात करें यहाँ पर, अगला जो सवाल है इसके अंदर आपको बच्चों जो आपका 14 चैप्टर है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। तो बच्चों कुल संभावना कितनी होगी हमारी, एक पासे को एक बार फेंका जा रहा है, इसका मतलब है तो बच्चों 6 की पावर 1 है तो हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 4 और 5 और 6, यानी यहाँ पर बात करें तो टोटल संभावना कितनी हो गई 6। पहला बोला है कि एक अभाज्य संख्या है, तो हमें पता है अभाज्य संख्या क्या होती है जिसमें केवल स्वयं का या एक का भाग जाता है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 2 3 और 5, तो टोटल कितनी संख्या हो गई 3, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3 बटे हुए 6, तो आंसर कितना आएगा 1 बटे हुए 2। पहले का आंसर होगा 1 बटे हुए 2। दूसरे में क्या बोला है 2 और 6 के बीच कोई संख्या, 2 और 6 के बीच कितनी होगी 3 4 और 5, तो ये भी कितनी संख्या हो गई 3, तो प्रायिकता कितनी होगी 3 बटे हुए 6, तो ये भी कितना आ जाएगा हमारा 1 बटा 2। तीसरा सवाल है एक विषम संख्या, विषम संख्या कौन सी होती है 1 3 और 5, तो ये भी कितनी संख्या है 3 है, तो हमारी प्रायिकता कितनी होगी 3 बटे हुए 6, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा 1 बटे हुए 2। होता है 5 अंक आने की, यानी अंक 5 कितनी बार आएगा एक बार ही आएगा, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1 बटे हुए 6, क्योंकि 5 कितनी बार है बच्चों एक ही बार है। आगे के जो सवाल है वो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ पर बोला है आयताकार खेत का परिमाप 82 मीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 400 है। चलो बच्चों इसके जो पहले के सवाल थे उनके आंसर भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करना था, उसके बाद 12 हो गया, फिर उसके बाद हमारा 13वां क्वेश्चन हो गया। अब 14वें क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर बोला है आयताकार खेत का परिमाप, तो बच्चों आयत का परिमाप कितना दिया है, यानी आयत का जो परिमाप दिया है वो कितना है हमने पढ़ा है, वो दिया है 82, यानी इसका सूत्र क्या होता है अगर परिमाप की बात करें तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई वो किसके बराबर दी है 82, तो 2 की टेबल से काट दो कितनी बार कटेगा 41 बार, तो L प्लस बी बराबर कितना आ गया हमारे पास 41, तो ये क्या हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया। यहाँ पर अगर आप चाहो तो यहाँ पर क्या बोला है उसका क्षेत्रफल कितना है 400 है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई ये कितनी दी है हमें 400 दी है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक चीज तो माननी पड़ेगी, मान लो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई क्या हो जाएगी उसमें से क्या कर दो उसको माइनस कर दो, क्या कर दो बच्चों माइनस कर दो, तो हम चौड़ाई क्या मान लेते हैं यहाँ पर x मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैंने क्या माना, आप लंबाई को मानो चाहे चौड़ाई को, अगर मैं लंबाई को क्या मानूं यहाँ पर x है तो कितना हो जाएगा x प्लस बी बराबर 41 है, तो यहाँ पर b का मान कितना आ जाएगा 41 माइनस x। तो देखो यहाँ पर लंबाई तो हमारे पास x हो गई, चौड़ाई की बात करें तो वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 41 माइनस x, ठीक है। अब यहाँ पर हमें लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी दी है 400, तो लंबाई कितनी है x है, चौड़ाई कितनी है 41 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 400 हो गया। अब तो गुणा कर लो 41x x का स्क्वायर बराबर 400, तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 41x 400 इधर आया किसका हो जाएगा माइनस का बराबर 0, x स्क्वायर का आगे माइनस नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या करो हटा दो, माइनस से गुणा कर दो, तो प्लस का तो माइनस और माइनस का क्या कर दोगे प्लस बराबर 0। अब इसके टुकड़े करने हैं 400 के, जिससे क्या मिल जाएगा आपको 41 मिल जाएगी, यानी 25 को अगर 16 से गुणा करोगे बच्चों 25 को 16 से गुणा करना तो x स्क्वायर दोनों वैल्यू माइनस की होगी, माइनस का 25x माइनस का 16x प्लस का 400 बराबर 0।
जोड़े बना लो, x कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा x माइनस का 25। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस का 16, तो माइनस माइनस प्लस x बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये भी कितना आ जाएगा 25 बराबर 0। तो x माइनस 25 कॉमन ले लोगे, कितना बच जाएगा x माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो x का मान ले लो कि x माइनस 25 बराबर भी 0 और x माइनस का 16 बराबर भी 0। तो 25 उधर गया, किसका हो जाएगा प्लस का, ऐसे ये 16 उधर गया, किसका हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू आ जाएगी, x का मान 25 भी हो सकता है और 16 भी हो सकता है। इसका जो अथवा का सवाल है अगर उसकी बात करें तो अथवा के सवाल में यहाँ पर आपको दिया गया है दी का समीकरण को यहाँ पर आपको क्या करनी थी, हल करनी थी। एक आपको यहाँ पर समीकरण दिया गया है। तो चलो बच्चों हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे, एक बार इसको समझने का हम क्या करते हैं बच्चों यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो देखो हम बुक में जो कर रखा है उसी से ही कर लेते हैं ताकि हमारा जो वीडियो हो काफी लंबा ना हो। तो यहाँ पर बच्चों दूसरा दिया है, हमें समीकरण दे रखा है, इसको आपको क्या करना है, हल करना है। तो देखो 4x स्क्वायर प्लस का 4bx है, a स्क्वायर माइनस का क्या है b स्क्वायर है। तो देखो अगर आप इसको अंदर गुणा करोगे तो a स्क्वायर तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का, तो माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर अगर बात करें इस वाले की, ये जो पूरा समीकरण है ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। तो यहाँ पर देखो 4x स्क्वायर 4bx प्लस का क्या है b स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख दूं 2x का होल स्क्वायर लिख दूं, इसको मैं क्या लिख दूं b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर b स्क्वायर क्या होता है, ये तो एक की वैल्यू हो गई, ये b की 2a का मान 2x और b का मान कितना हो गया b। तो गुणा करोगे कितना आ जाएगा 4bx, इसका मतलब ये 2x प्लस b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये क्या हो गया होल स्क्वायर। अब देखो ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी एक बार तो प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में। तो 2x प्लस b और a है, एक बार तो इनको प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में। तो देखो यहाँ पर आप अगर बात करें तो इसको भी क्या कर दो 0 के बराबर, कि 2x प्लस b प्लस a बराबर भी 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, a भी उधर जाएगा तो माइनस का, b भी उधर गया तो माइनस का, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस a माइनस b बटे हुए 2। अगर माइनस का चिन्ह कॉमन ले लो क्या आ जाएगा a प्लस b बटे हुए 2। ऐसे दूसरा है कि 2x प्लस का b माइनस का a बराबर भी 0, तो 2x बराबर a तो प्लस का हो जाएगा b माइनस का, तो x की वैल्यू हो जाएगी a माइनस b बटे हुए 2। तो इस प्रकार से आपको दो वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, यहाँ पर बोला है कि 1 और -5 यानी 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को x x में किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको क्या करना है, इसका अनुपात निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, दो बिंदु ले लेते हैं। पहला बिंदु तो a हो गया, दूसरा क्या हो गया b, तो कितना आ जाएगा 1 और -5, दूसरे की वैल्यू दी है -4 और 5। तो हमें मान लेते हैं कि इसको m1 और m2 में विभाजित करता है। तो सूत्र क्या होगा हमारा यहाँ पर, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर अगर बात करें हम, तो हमारी जो वैल्यू है यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका अनुपात भी आपको बीच में निकालना है। को जोड़ने वाले रेखाखंड को x x पर किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सूत्र कौन सा लगेगा बच्चों, आपको y वाला सूत्र लगाना है। क्योंकि देखो यहाँ पर बच्चों हमने ये x वाला गलत लगा दिया, क्योंकि देखो यहाँ पर बिंदु P है, x x से पूछा है, तो y बराबर क्या होगा 0। तो आपको x का नहीं लगाना, y का लगाना है कि m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। तो देखो यहाँ पर y की वैल्यू हो गई 0, m1 को m1 ही रहने दो, m2 को m2 और नीचे m1 प्लस m2। तो y2 की वैल्यू कितनी हो गई 5, y1 की वैल्यू कितनी हो गई -5। तो इनको वज्र गुणा करो, तो 0 को तो आपको m1 प्लस m2 से गुणा करना है, ऊपर आ जाएगा 5m माइनस का 5m2। तो ये लेफ्ट वाले का तो पूरे 0 हो गया, तो ये हो गया 5m1 माइनस 5m2। तो ये माइनस का उधर गया, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएंगे दोनों ही। तो m1 इस m2 को नीचे ले आओ, 5 अपनी जगह रहेगा, ये 5 भी नीचे चला जाएगा, तो कट जाएंगे दोनों, कितना जाएगा 1:1, यानी m1 और m2 का जो अनुपात होगा वो होगा बच्चों आपका 1:1 होगा। बच्चों यहाँ पर हमने अलग तरीके से किया है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे बच्चों देख सकते हो किस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर k:1 माना है, हमने m1 m2 की वैल्यू ही डायरेक्ट निकाली है। अगला दूसरा सवाल था कि क्या बिंदु 3 2 और को एक त्रिभुज बनाता है, यदि हाँ तो किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। तो बच्चों ये आपका a b और c है, तो आपको क्या करना है, तीनों a b b c और c a तीनों का मान आपको क्या करना है यहाँ पर निकालना है। तो देखो यहाँ पर हमने 3 बिंदु ले लिए, पहला p फिर q फिर क्या हो गया r। सबसे पहले p q की दूरी निकालो, तो यहाँ पर कितनी आएगी बच्चों आपकी आ जाएगी, यहाँ पर अगर बात करें तो √50 आ गया। दूसरा यहाँ पर बात करें q r, इन दोनों के बीच की दूरी भी निकाल लो आप, तो वो कितनी आ जाएगी √52। फिर आपको क्या करना, P और R की दूरी निकालनी है। P R की दूरी कितनी आ गई आपकी √2 आ गई।
तो यहाँ पर देखो दोनों दूरियों में से किन्हीं दो का योग तीसरे से अधिक है, तो बच्चों यहाँ पर जो त्रिभुज बनेगा वो हमारा एक समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अगर अधिक है तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, आपका एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इस प्रकार से आपको वैल्यू निकालनी थी। अगले सवाल की बात करें अगर हम बच्चों, तो देखो अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको सवाल दे रखा है कि 1 प्लस कोस थीटा, तो चलो हम इसको हल कर लेते हैं कि 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए रूट में है, तो आपको परिमेयकरण करना है। तो आप क्या करोगे, इसका उल्टा गुणा कर दो, यानी नीचे माइनस है तो 1 प्लस कोस ए, नीचे भी आ जाएगा 1 प्लस कोस ए, यानी आपको हर का क्या करना है, परिमेयकरण, इसके उल्टे से गुणा करना है। नीचे माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए कितनी बार हो गया, 2 बार, तो 1 प्लस कोस ए का क्या आ जाएगा स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए, तो ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी कि 1 प्लस कोस ए का तो क्या हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, नीचे देखो a माइनस बी और a प्लस बी, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर a हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना बच्चों, यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला है, अगर हम बात करें तो नीचे वाला जो फॉर्मूला है वो किसका हो जाएगा, साइन का, यानी 1 प्लस कोस a, इसका तो क्या दे रखा है होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा ये हमारा साइन स्क्वायर a का। कैसे हुआ, हमें पता है कि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो आपको साइन का मान चाहिए तो कोस को उधर ले जाओ, कोस किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर अब देखो ऊपर भी वर्ग है नीचे भी वर्ग है, तो रूट हटा दो, तो 1 प्लस कोस ए, नीचे आ जाएगा साइन ए। अब साइन को दोनों के नीचे लिख दो, ए के नीचे भी साइन ए और कोस के नीचे भी साइन ए, तो 1 बटे वे को साइन क्या होता है बच्चों, कोसेक ए होता है, कोस बटा साइन क्या होता है आपका, कोट ए होता है। तो बच्चों यही आपको क्या करना था, यहाँ पर सिद्ध करना था। अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर बोला कि 1 प्लस सेक ए अपॉन क्या है, नीचे क्या दे रखा है आपको, सेक ए दे रखा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आंसर लाना है वो लाना बच्चों, देखो अगर दोनों चीजें बराबर हो तो बढ़िया है। चलो एक बार इसको हटा देते हैं, किस प्रकार से सवाल को आपको हल करना है। देखो दूसरा जो सवाल दिया गया है इसके अंदर अगर आप बराबर नहीं कर पाते हो तो दोनों को LHS भी ले लो, RHS भी ले लो। सबसे पहले मैं अगर LHS लूं, कितना दिया 1 प्लस सेक ए अपॉन में क्या है सेक ए, तो देखो सेक का मतलब क्या होता है 1 बटे वे कोस ए, नीचे भी आ जाएगा 1 बटे वे कोस ए, तो ऊपर बच्चों एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा कोस ए प्लस का 1, नीचे भी आ जाएगा हमारा कोस ए, नीचे कितना है 1 बटे वे कोस ए, कोस ए से कोस ए कट गया तो ऊपर क्या आ गया कोस ए प्लस का 1 और नीचे कितना है 1। अगर भाग दोगे किसी में भी बच्चों यहाँ पर ए का तो आपको क्या मिलेगा कोस ए प्लस का 1 ही मिलेगा। अब अपन क्या करते हैं RHS ले लेते हैं कि कोसेक ए बच्चों साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर क्या दे रखा है साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस ए। देखो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, इसकी बात करूं तो साइन स्क्वायर ए अपॉन आ जाएगा 1 माइनस कोस ए, तो देखो साइन को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि अभी फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, नीचे क्या आ जाएगा कोस ए। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख दें, ए को मैं ऐसे लिख दूं कि ए का स्क्वायर, यानी यहाँ पर मैंने 1 लिखा, ए का वर्ग और माइनस कोस ए का स्क्वायर, नीचे क्या है 1 माइनस कोस ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार तो इनको प्लस में लिख दो और एक बार क्या लिख दो आप इनको माइनस में लिख दो। नीचे क्या है हमारे पास 1 माइनस कोस ए है, ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1 प्लस कोस ए, ये क्या होगा बच्चों आपका आंसर होगा। अगला है यहाँ पर आपको 40 विद्यार्थी दे रखे हैं, आपको इनका माध्यक निकालना है और नीचे वाले का भी क्या निकालना है माध्यक। तो चलो बच्चों इसको हम यहीं पे हल कर लेते हैं जहां पर हमें दे रखा है सवाल को। आप बच्चों देख सकते हो आपको किस प्रकार से इनको हल करना है। तो सबसे पहले देखो आपको यहाँ पर भार दे रखा था, आपको दोनों का माध्यक निकालना है। जब भी माध्यक निकालना हो आपको CF यानी उसकी संचयी बारंबारता निकालनी होती है। तो देखो संचयी बारंबारता कैसे निकलेगी, देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले F की वैल्यू, पहला कॉलम 3 है, 3 में 5 जोड़ा तो 8, 8 में 10 जोड़ा 18, फिर 8 जोड़ा 26, फिर 7 जोड़ा 33, फिर 4 जोड़ा 33 और फिर जोड़ा कितना 3, कितना आ गया 40। अब 40 में 2 का भाग दो, कितना आ जाएगा 20। अब 20 से बड़ा वर्ग कौन सा है, ये वाला वर्ग सेलेक्ट कर लो। यहाँ पर देखो 18 तो क्या हो जाएगा आपका CF हो जाएगा, और यहाँ पर अगर F की बात करें तो जो वर्ग सिलेक्ट किया उसकी बारंबारता F हो गई। निम्न सीमा कितनी है आपकी 55 है, अंतर कितने का आपका यहाँ पर 5 का है, और n बटे 2 कितना आ गया आपका 20। तो यहाँ पर बस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है आपको नीचे
कि n बटे में 2 का मान तो 20 हो गया, CF 18, F का मान 8 हो गया, H का मान 5 हो गया, L 55 हो गया। तो 20 में से 18 गए तो कितने बचेंगे आपके 2, नीचे कितने 8 और ये कितने 5, तो 2 के टेबल से कितने कटेगा 4 बार, तो कितना आ जाएगा 5 बटे 4, 5 में 4 का भाग कितना आएगा 1.25, तो 55 में आप 1.25 जोड़ो कितना आ जाएगा 56.25 आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं बच्चों, जो दूसरा सवाल था उसमें भी आपको माध्यक निकालना था, वही देर का सेम। सबसे पहले F को जोड़ो, पहला कॉलम लिख दो, फिर 38 में अगर 36 जोड़ा 74, 74 में 18 जोड़ा 92, 92 में 5 जोड़ा 97, 97 में 3 जोड़ा कितना हो गया 100। अब ये जो n है इसमें 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 50। अब 50 से बड़ा वर्ग कौन सा है यहाँ पर, ये वाला, इसको सेलेक्ट कर लो। ये तो हमारा CF तो इससे पहले वाला कॉलम हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 38 हो गया। उसके बाद जो हमारा F होगा वो कितना होगा 36 होगा। निम्न सीमा यानी जो वर्ग सेलेक्ट किया उसकी निम्न सीमा कितनी हो जाएगी 2, और H यानी इनका जो अंतर है वो भी कितना होगा हमारा 4 और 2 के बीच का जो अंतर है वो भी कितना है हमारे पास 2 है। उसके बाद सारी वैल्यू है यहाँ पर रखनी है, तो देखो 50 38 अपॉन 36, तो 50 में से 38 के कितने बचेंगे 12 बटे 36 इंटू 2, 2 के टेबल से काट दो 18 बार, 6 के टेबल से काट दो 2 बार और 3 बार, तो कितना आ जाएगा 2 बटे 3 यानी 2 प्लस 2 बटे 3। अगर 2 में 3 का भाग दो कितना आएगा 0.67, तो दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा 2.67 हो जाएगा। अब बात करें जो 3 प्रश्न है वो आपके तीनों ही निबंधात्मक प्रश्न है। चलो एक एक करके पढ़ लेते हैं। तीनों सवालों को कैसे हल करेंगे कि एक सीधी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे इस प्रकार टिकी है कि नीचे का सिरा क्षैतिज पर दीवार से 3 मीटर दूरी पर है, यानी नीचे की जो दूरी दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है 3 मीटर की दे रखी है। फिर आगे हमें बोला है इसके अंदर कि यदि भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कोण का मान कितना है 60 डिग्री है, तो दीवार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है और सीडी की लंबाई भी आपको बतानी है। तो यहाँ पर 2 चीजें निकालनी है, एक तो आपको x निकालना है और h निकालना है। तो देखो कैसे बनेगा, यहाँ पर चित्र की बात करें तो बच्चों ये कोण तो आपको 60 डिग्री दिया है। अगर बात करें यहाँ पर ABC त्रिभुज ले लें तो यहाँ पर ये तो हमने h मान ली, यहाँ नीचे की दूरी कितनी दी रखी है आपको 3 मीटर दी है, और एक आपको सीडी की लंबाई बतानी है, यानी एक तो x का मान भी बताना है और h का भी। सबसे पहले अगर बात करें त्रिभुज ABC में, सबसे पहले ऊंचाई निकाल लें तो आपको क्या करना है, ये मान दे रखा आधार दे रखा, ये तो हमारा क्या हो गया कर्ण, ये हमारा लंब, ये क्या हो गया हमारा आधार। तो हम लंब और आधार का सूत्र क्या लगेगा कि tan थीटा बराबर लंब बटे वे आधार। तो tan का मान कितना है tan 60 बराबर लंब तो h है, आधार कितना है 3 है, तो यहाँ पर देखो tan 60 का मान कितना होता है √3 h बटे वे 3, तो वज्र गुणा कर दो कितना आ जाएगा 3√3, यानी h का मान कितना आएगा 3√3। और यहाँ पर बच्चों आपको अगर वैल्यू भी अगर दे रखी तो बढ़िया, बाकी ये तो बच्चों आंसर सही है आपका। अगर आप चाहो तो √3 का मान कितना रखोगे 1.732। अगर त्रिभुज वापस ले लें त्रिभुज ABC में, अब आपको क्या करना है x का मान निकालना, तो बच्चों हम दोनों ले लें, एक तो कर्ण ले लें, एक क्या ले लें यहाँ पर आधार ले लें। कर्ण और आधार का सूत्र क्या लगेगा यहाँ पर कोस का सूत्र लगेगा, यानी कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे वे कर्ण। तो कोस का बात करें तो कोस 60 बराबर आधार कितना है 3 है, कर्ण कितना है यहाँ पर x है, क्योंकि हमें x की वैल्यू यहाँ पर पता करनी है। कोस 60 यानी साइन 30 का मान कितना होता है 1 बटे वे 2 3x, तो x का मान कितना आएगा वज्र गुणा करो, 2 को 3 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 6 मीटर। कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 6 मीटर आ जाएगा, यानी ऊपर वाला तो 3√3 मीटर आ गया, ये कितना आ जाएगा हमारा 6 मीटर। अगर आप चाहो बच्चों तो यहाँ पर आंसर देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर वैल्यू निकाली हुई है। अथवा का सवाल है यहाँ पर दूसरा। उसकी बात करें कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार को 5 से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो आपको यहाँ पर उसकी ऊंचाई बतानी है। तो चलो हम यही कर लेते हैं। इसका जो अथवा का सवाल है कि यहाँ पर देखो चित्र सेम बनेगा ऐसे ही, A B और C कोण आपको 30 डिग्री का दिया है और आपकी दूरी कितनी दी है यहाँ पर 30 दी है, यानी नीचे की जो दूरी है वो 30 मीटर है, तो आपको h बताना है। तो यहाँ पे भी tan थीटा का सूत्र लगेगा कि लंब बटे वे आधार, तो tan 30 बराबर लंब कितना है h, आधार कितना है 30 है, तो tan 30 का मान कितना होता है 1 बटे वे √3 बराबर h बटे वे 30, तो h का मान आ जाएगा 30, ये √3 से गुणा करोगे तो √3 इंटू तो h और कितना आ गया 30, तो h का मान आ जाएगा 30 बटे वे √3। तो परमेयकरण करना है, ऊपर नीचे किससे गुणा कर लोगे √3 से, तो ऊपर तो आ जाएगा 30 √3 और नीचे कितना आ जाएगा √3 3 बन गया, 3 की टेबल से 30 कितनी बार कटेगा 10 बार, तो आंसर कितना होगा 10√3 मीटर। कितना आ जाएगा बच्चों 10√3 मीटर। अगर आप चाहो तो इधर से भी सवाल को हल कर सकते हैं, बिल्कुल इजी सवाल है बच्चों, ये अथवा वाला सवाल है, तो आपको इस प्रकार से वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें यहाँ पर,
क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसके अंदर बच्चों आपका जो प्रश्नावली नंबर 12 है उसमें से दिया गया है, क्या क्या दिया गया है यहाँ पर अगर बात करें कि एक कलमदान गनाब के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसके कलम रखने के लिए 4 शंकुकार गड्ढे बने हुए हैं। गनाब की विमाएं यानी ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये आपकी ऊंचाई। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, गहराई कितनी है, एच का मान 1.4 सेंटीमीटर दिया है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन कितना होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर अगर इस चित्र की बात करें हम, तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है आपको पूरी, सबसे पहले एक तो पूरा यहाँ पर क्या दे रखा है, नीचे वाला एक आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें से क्या करना आपको, ये जो गड्ढे बने हुए इनका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो कलमदान का पूरे का क्या आ जाएगा, यहाँ पर आयतन आ जाएगा। तो शंकु का आयतन, कितने शंकु है यहाँ पर 4 है, तो आपको क्या करना है, इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें से शंकु का माइनस कर लो। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी, त्रिज्या है तो वो कितनी होगी 0.5, और एच का मतलब गहराई कितनी 1.4 है। तो चलो बच्चों हम यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। लंबाई तो 15 दी है, चौड़ाई 12 दी है, ऊंचाई 3.5 दी है, त्रिज्या कितनी दी है शंकु की यहाँ पर 0.5, ऊंचाई कितनी दी 1.4। तो सबसे पहले लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा कि घनाभ के आयतन में से शंकु कितने हैं, यानी आपको यहाँ पर बोला गया था कितने शंकु है, 4 है, तो 4 खड्डे किए हुए हैं, तो ये 4 क्या करने हैं आपको माइनस करने हैं। शंकु का आयतन क्या होता है, सबसे पहले घनाभ का आयतन तो होगा कि लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो गई, फिर आपको घनाभ का आयतन होगा, कितना होगा शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखी है 4/3, पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर यानी 0.5 दो बार लिख दो, एच का मतलब कितना आ जाएगा 1.4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट हटाए, नीचे कितना आ गया 10 आ गया, यहाँ पर भी पॉइंट, दोनों के पॉइंट, तीनों के पॉइंट हटा दिए, कितना आ गया 10 आ गया। अब कट रहा है तो काट लो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये 2 से 2 कट गया, 2 बच गया यहाँ पर, फिर इस 2 से ही कट जाएगा, ये 2 भी कट जाएगा। तो ऊपर देखो 7 के टेबल से कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। अब क्या बच रहा है ऊपर, अगर बात करें तो यहाँ पर देखो 2 की टेबल से काट दो, ये कितनी बार कटेगा 5 बार। तो ऊपर तो 22 बचा, नीचे कितना बच गया 15, तो 22 में 15 का भाग दो 1.466, तो दोनों को माइनस करो कितना आ जाएगा 5.523.33। तो आयतन कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा। अगले सवाल की बात करें, जो इसका अथवा का सवाल भी दिया गया है उसको भी समझ लेते हैं कि ऊंचाई और व्यास वाले एक ठोस बेलन में से इसकी ऊंचाई और व्यास एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग में आपको क्या करना है, उसका क्षेत्रफल पता करना है। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, एक बेलन दे रखा है, तो बेलन का व्यास कितना दे रखा है 1.4, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.7 हो जाएगी। फिर उसकी ऊंचाई दी है, ऊंचाई कितनी है 2.4 है, तो आपको सबसे पहले क्या निकालनी है, यहाँ पर देखो पूरे अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा बेलन, ऊंचाई, व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है, उसमें एक शंकु भी रखा हुआ है। यानी अगर बात करें तो सबसे पहले बेलन है, बेलन में से क्या किया यहाँ पर एक शंकु को काट दिया, ये जो शंकु है इसको क्या करना है माइनस करना। ऊंचाई कितनी दी है आपको 2.4 दी है, त्रिज्या कितनी हो गई इसकी 0.7 हो गई, ठीक है। ये 2 चीजें दे रखी है, तो अब आपको इसको पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर बोला गया है कि निकटतम वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी ये जो बचा हुआ भाग है इसको निकाल लो मैं माइनस, उसके बाद जो भाग बचा उसका निकालना है। तो सबसे पहले बेलन का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर एच, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और नीचे क्या बच गया बच्चों यहाँ पर पाई आर एल। तो आपको कॉमन लेके वैल्यू निकालनी है, चलो इसको भी यहीं से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो आपको आर का मान दे रखा है और एच का मान दे रखा है, तो हमें तिर्यक ऊंचाई एल निकालनी है। तो वो कैसे निकलेगा बच्चों, हमें पता है कि ये जो हमारा शंकु होता है ये तो हमारा आर हो गया, ये हमारा एच हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा एल हो गया, तिर्यक ऊंचाई है। तो यहाँ पर क्या लगाओगे पाइथागोरस की ऊंचाई का स्क्वायर और किसका निकल जाएगा बच्चों आधार का, तो दोनों का स्क्वायर करना है। तो आर का मतलब 0.7 का स्क्वायर, एच यानी 2.4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 0.49, इसका 576 कितना आ गया 6.25, तो कितना आ जाएगा 2.5 आ गया। तो शेष बचे क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, उसके ऊपर जो वृत्त है उसका, और पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीनों का सूत्र लगा दिया। तो पाई आर, तीनों में कॉमन है पाई आर बार आ गया, 2h r प्लस एल। तो देखो पाई की जगह 22/7, आर का मान कितना हो गया 0.7, 2h यानी 2.4 से गुना करोगे 2.7, और कितना आ गया 2.5 आ गया। पॉइंट हटाओ, नीचे कितना आ गया 10 आ गया, दोनों को गुणा किया कितना आ गया 4.8, इन दोनों को अगर जोड़ा कितना आ गया 3.2। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 7, 5 और 3 कितना हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा, 7 से 7 कट गया तो 22/10 और कितना आ गया 8। अब देखो इन दोनों को गुणा करा 176/10 है, कितना आ जाएगा 17.6 आ जाएगा। अगले सवाल की बात करें, आज का जो अंतिम सवाल है, आपको इसका क्या करना, बहुलक निकालना है। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पर बच्चों,
f का मान 17 है, तो ये f1 हो गया, इससे पहले वाला वर्ग f0, ये हमारा f2। तो जो वर्ग सेलेक्ट किया है वहां पर l का मान कितना हो गया, निम्न सीमा 20 हो गई। h मतलब अंतर कितने का है, 9 का है। बस आपको क्या करनी है, यहाँ पर ये वैल्यू ही रखनी है। तो चलो हम वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर बच्चों, चलो वहीं हल कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या होता है बहुलक का, कि l प्लस जेड बराबर l प्लस f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू कितना हो जाएगा h। l की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पर बात करें अगर, तो l की वैल्यू निम्न सीमा तो हमारे पास 20 हो गई, प्लस f1 का मान कितना है 17, f0 का मान कितना है 16, तो 2 इंटू f1 17, f0 16 और f2 का मान है हमारे पास 12। ऊंचाई कितनी है यहाँ पर 9 है, तो 20 प्लस 17 में से 16 गया तो 1, 17 दूना 34, इन दोनों को जोड़ा कितना आ गया 28, ऊपर कितना आ गया 9, तो 20 प्लस ऊपर तो 9 बच गया, अब 34 में से 28 गया कितना बचेगा 6 बचेगा, 3 की टेबल से काट दो 2 बार और 3 बार, तो 20 प्लस 3 में 2 का भाग दो कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 1.66, 1.5 आएगा बच्चों, कितना आएगा 1.5, तो कितना आ जाएगा 21.5। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा हमारा 21.5 होगा। अथवा का जो सवाल दिया गया है यहाँ पर आपको p की वैल्यू बतानी है, यानी कि p की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी, x और f दिया है और आपको यहाँ पर माध्य 7 दिया है। तो हमें पता है देखो x और f की बात करें, ये क्या निकल जाएगा fx, तो 2 5 प्लस p प्लस 9 प्लस 10 दिया है, ये 1 5 4 7 और 3 दिया है। इन सभी को अगर हम जोड़ें तो कितना आ जाएगा बच्चों सिग्मा fx, ये तो आ गया हमारे पास 20। अब गुणा कर लो, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 5 को 5 से किया तो 25, 4 को p से किया तो 4p, 9 को 7 से किया तो 9 7 63, 10 को 3 से किया तो 30 आ गया। अब इसको छोड़ दो, बाकी सबको जोड़ दो, तो बच्चों इन सबको अगर हम जोड़े तो कितना आएगा 120 और 4p को अलग लिख दो। अब हमें क्या दिया है कि x बार बराबर सिग्मा fx बटे हुए क्या होता है सिग्मा f। x बार की वैल्यू आपको क्वेश्चन में बोली है, इनका माध्य कितना है 7 है, तो 7 बराबर सिग्मा fx 120 प्लस कितना आ जाएगा 4p, और हमारा जो नीचे वैल्यू है वो कितने दी है 20 दी है। यहाँ पर 1 लिख दो, वज्र गुणा करो तो कितना आ जाएगा 7 को तो 20 से गुणा करना है, और 120 प्लस का क्या आ जाएगा 4p। अब 120 इधर किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर का 4p। 140 में से 120 गए 20 बचेंगे, बराबर 4p, तो p की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 20 बटे हुए 4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5। तो p की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 5 होगी। तो बच्चों ये हमारा कक्षा 10 का गणित का मॉडल पेपर जो 6 था उसको हमने डिटेल में आंसर करने का प्रयास किया है। बच्चों वीडियो काफी लंबा हो गया है, लेकिन जितने भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे सभी को हमने डिटेल में आंसर करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच।